हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन का आज जो दूसरा वीडियो है उसको लेकर आए हैं। आज टाइप 2 आप लोग को बताएंगे। ऐसे तो अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसको कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कितने जल्दी सॉल्व करेंगे, हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आप कई चीज़ों को सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ सवाल मेंशन कर रखा है। टाइप 2 सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 सवाल हमने मेंशन कर रखा है और मैं पहले इसको बताता हूँ, एक एक करके आपको बताता हूँ, आप समझिएगा इसको कैसे करेंगे। जनरली अगर ये एग्जाम में आ जाता है, मान लीजिए अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप करते क्या है, मैं पहले वो बताऊँ। अगर आपको नहीं मालूम है, जैसे मान लीजिए अगर ये सवाल ऐसे होता 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 है, मान लीजिए इतना ही लेके हम पहले बताते हैं। तो आप करते क्या, सबसे पहले यहाँ पे आप एलसीएम लेते तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होता तो 2 और 1 3, मतलब इतने को सॉल्व करते तो आपको नीचे आता कितना 3/2। 3/2 ये 2 ऊपर चला जाता तो यहाँ कितना जाता 2 और यहाँ 3, ये आया। फिर आप क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते एलसीएम लेकर के, तो 3 और 2 जोड़ देते तो 5 होता और फिर 3 आपका ऊपर चला जाता तो 3/5 आता। आप इस तरीके से कुछ करते, लेकिन इतना आपके पास वक्त नहीं है। ये तो मैंने 2-3 स्टेप में लिया था। बस सवाल को सिर्फ आप ये देखिएगा कि ये 1 का, ये जो 1 लिखा है पूरे का ये होल अपान नीचे दिया हुआ है, मतलब 1/, ये पूरा नीचे जो दिया हुआ है। ऐसा सवाल अगर इस टाइप का है तो इसको हम लोग कैसे जल्दी से करेंगे उसको समझिएगा। मैंने कहा कि 1 का पूरा अपान है, देख रहे हैं ये 1 और पूरा अपान लगा है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 1 है इस अपान के सामने ये प्लस है, इस अपान के सामने ये प्लस, इस अपान के सामने ये प्लस है। इस बात को ध्यान देना कि अगर इस तरीके से सवाल में आया हुआ तो आप क्या करेंगे। यहाँ करना क्या है, सबसे पहले जो नीचे आपका ये फ्रैक्शन दिया है, ध्यान से समझिएगा, जो नीचे आपका भिन्न दिया है 1/3, इसको क्या करिए 1 और 3 ऐसे लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, इसका अंश, उसके बाद हर। ध्यान से समझिएगा, पहले हमने किसको लिखा, अंश को, उसके बाद किसको लिख दिया, हर को। अब आप देखिए यहाँ कितना प्लस है, 1 2 3 4, 4 प्लस है। तो आप क्या करिए कि 4 पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4। फिर से समझिए हमने क्या किया। अगर ऐसा 1 का पूरा अपान इस तरीके का सवाल दिया है और यहाँ देख रहे हो 1 1 1 1 1 हो और यहाँ प्लस 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 लगा है, सबका 1 अपान ये दिया हुआ। मैंने कहा कि जो नीचे दिया है फ्रैक्शन 1/3, उसमें क्या करना है, अंश को पहले लिख लेना, हर को क्या करना है बाद में लिख लेना है। फिर हमने कहा कितना प्लस है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 4 पॉइंट लगा लीजिए आप ऐसे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। अब करिए क्या, क्योंकि हर जगह प्लस प्लस है तो पहले 1 को 3 में जोड़िए, कितना आएगा 4, 3 1 कितना हुआ 4, फिर 3 को 4 में जोड़िए, कितना हुआ 7, फिर 7 को 4 में जोड़िए, कितना आएगा 11, और फिर 11 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 18। क्या किया देखिए, पहले इसको ऐसे लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, 3 और 1 4, फिर 4 में 3 जोड़ा 7, फिर अगला जोड़ा 11, फिर देख रहे हैं 7 जोड़ा 18, लास्ट में करना क्या है आपको 11/18। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ये कितना आसान है, बहुत सिंपली, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपली आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, ये तो हमारा पहला सवाल रहा। एक बार मैं फिर इसको बताता हूँ। हमने कहा कि अगर सवाल में 1 का पूरा अपान दिया है तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो नीचे फ्रैक्शन दिया है 1/3, तो 1 को पहले लिख लिया, 3 को बाद में, मतलब अंश पहले हर बाद में। फिर सब जगह प्लस प्लस। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, सब जगह 1 1 1 हो। आगे और भी बताएंगे, अभी अगले इसी में और भी सवाल है जहां पे आप देखेंगे 1 1 की जगह पे कुछ और होगा, या यहाँ देखिए प्लस माइनस हो गया है, यहाँ 2/3 हो गया है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। पहले आप इसको समझिए। क्या किया, 1 3 लिख लिया, उसके बाद जितना प्लस है उतना पॉइंट लगा दिया। आप कुछ नहीं, ऐड करते चले जाइए, 1 को 3 में 4, 4 को 3 में 7, 7 को 4 में 11, इसको जोड़ दिया, बाद में 11 को ऊपर कर दीजिए, 18 को क्या कर दीजिए नीचे कर दीजिए, इसका आंसर रहा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
ये तो हमारा पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, इसमें भी आप देखिए पहले जो लास्ट वाला फ्रैक्शन एकदम नीचे दिया है 2/3, इसको 2 को पहले लिख लीजिए, 3 को बाद में। कितना प्लस है, 1 2 3 4 5, कितना जीरो, एक, कितना पॉइंट बढ़ा लीजिए, जीरो नहीं पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, 5 पॉइंट हमने ऐसे लगा लिया। थोड़ा सा इधर लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। 2 और 3, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, क्योंकि जितना प्लस है देखिए 1 2 3 4 5 उतना पॉइंट लगा लिया। ऐड करते हुए चले जाइए, 2 को 3 में जोड़िए 5, 5 को 3 में जोड़िए 8, 8 को 5 में जोड़िए 13, 13 को 8 में जोड़िए, कितना आ जाएगा, 8 3 21। फिर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 34। सही जुड़ा है ना, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13 और 8 3 11 21 हो जाएगा। और ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 34। कितना हमारा आंसर हो गया, 21/34। 21 को ऊपर, 34 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे अगर आप इसको बात समझ रहे हैं, अगर ऐसे आप इसको करते तो देखिए क्या करते हैं। मैंने कहा ना कि पहले आप यहाँ एलसीएम लेते, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, यहाँ 3 का 1 में 3 1 कम 3, 2 5, मतलब 5/3 आता, 3 ऊपर चला जाता और यहाँ आ जाता 5। फिर आप एलसीएम लेते 5, फिर 3 ऐड करते थे, यहाँ होता 8, फिर 5 ऊपर चला जाता, ये होता कितना आ जाता 5/8, यहाँ पे 5/8। फिर क्या करते, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, 8 5 13, तो यहाँ 13 8 ऊपर चला जाता, तो कहने का मतलब यहाँ आ जाता कितना 8/13। फिर देखिए 13 का 1 में मल्टीप्लाई 13 और 8, फिर ऐड करते तो नीचे 21 आता और 13 यहाँ चला जाता। फिर ऐसे आप एलसीएम लेते देखिए, तो फिर क्या होता, यहाँ पे हमारा हो जाता +21 और 21 ऊपर चला जाता यहाँ पे। अब देख रहे हैं कितना जाता है 21 और ये कितना गया 4 और 34, वही है 21/34। तो इतना हमारे पास टाइम कहाँ करने के लिए नहीं करना है, आपको ऐसे तुरंत कर देना है। तो ये हमारा दूसरा सवाल रहा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये जो हमारा तीसरा सवाल है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कहीं प्लस है कहीं माइनस है, लेकिन सब जगह यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ 1, सब जगह 1 1 है और पूरा 1 का अपान पूरा दिया हुआ है। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो इसमें करना क्या भैया, देखो आराम से समझो, ये आपका 1 है। इसमें भी सबसे लास्ट में जो ये दिया हुआ नीचे दिया है फ्रैक्शन 1/3, अंश को पहले लिख लो और हर को क्या कर लो बाद में, 1 और 3। देखिए 1 को पहले लिख लिया और 3 को बाद में। अब आप ये देखिए कि कितना प्लस माइनस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब एक काम और करिए कि ये प्लस है, पहला वाला पॉइंट प्लस, फिर क्या है माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। देखिए पहले क्या था प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये लगा दिया। अब करना क्या है, जैसे पहला वाला प्लस है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, इस दोनों को ऐड करिए 4। अगला क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1। फिर क्या है प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए 5, फिर माइनस है 5 में से घटाएंगे, इसमें से नहीं 5 में से घटाएंगे 4। फिर क्या है प्लस है, दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9। तो लास्ट में कितना आया 4/9, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आप शायद इस बात को समझ रहे हैं। क्या किया हमने, पहले 1 को पहले 3 को बाद में लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 प्लस माइनस मिला के 5 थे सर, तो 5 पॉइंट हमने यहां लगा लिया। अब उसके बाद क्या किया, पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस बात को ध्यान देना है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पहला प्लस है तो ऐड कर दो 4, माइनस है तो बाद वाले में से पहले को घटा दो, फिर प्लस है तो दोनों को जोड़ दो। ऐसे आपको करते हुए चले जाना है। तो आपको लास्ट में कितना मिला 4/9। तो जो पहला ये पहले आया उसको ऊपर कर दो, इसको बाद में, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले हम लोग अंश को लिखे हैं, बाद में क्या लिखे हैं हर को लिखे हैं, तो यहाँ भी ये अंश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा सवाल था। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे। अभी देखिएगा इसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे।
सिर्फ एक बार इसको समझ लीजिए, जहां आप इसको समझ लेंगे आप इसको बहुत जल्दी करेंगे, इस वजह से इस बात को थोड़ा स्पेशली ध्यान दीजिए। आइए हम कुछ सवाल लेते हैं और उसको भी मैं बताता हूं कि देखिए अब थोड़ा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो हमारा सवाल होगा वो थोड़ा चेंज होगा, उसमें देखिएगा क्या है। एक सवाल में देखिएगा यहाँ पे सवाल हमारा दिया है, ये आई थिंक ये 4th होगा, चौथा सवाल क्या है, 19/43 19/43, ये दिया है 1 अपान, देखिएगा 2 + 1 अपान, ध्यान से समझिएगा, 3 + 1 अपान और 1 + 1/4, ये हमारा सवाल है। आप ध्यान से इसको समझिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये 1 है, 1 अपान ये दिया हुआ है। मैंने कहा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 19/43 है। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, सिंपली लिख देगा कि सरल कीजिए। अब अगर ये कह दिया कि सरल कीजिए तो आपके पास इतना वक्त कहाँ होगा सिंपलीफाई करने के लिए कि इसको आप एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। करना क्या है, सबसे पहले ये पूरा जो दिया हुआ है इसको हम लोग जो पहला वाला मेथड अभी उससे पहले पढ़े हैं उसी से लगाएंगे। बाद में जो आएगा उसमें 19/43 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करना क्या है इसमें, देखिए अभी तक आप जो देखते थे क्या था, यहाँ 1 1 1 रहता था, प्लस 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 तो है, लेकिन यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया है। अब अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे उसको आप समझिए, स्पेशली आपको इसको समझना है, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करके इसमें ऐड करना है। सारा सिस्टम वही है। मैंने कहा कि जो लास्ट में, यहां समझिएगा, जो लास्ट में नीचे एकदम 1/4 दिया है, 1 लिख लीजिए और 4, कितने प्लस है, 1 2 3, जितने प्लस है उतने पॉइंट। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि और भी कुछ लिखना होगा यहाँ पे, समझिएगा। मैंने क्या कहा कि 1 लिखिए और 4, 1 2 3 पॉइंट, क्योंकि 3 प्लस है, 1 2 3 प्लस है। इस प्लस के सामने 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 3 है 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। यहीं से आपको ध्यान देना है। करना क्या है, देखिए पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 एकम 4, और ये वाला जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5। क्या किया, देखिए 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिया 5। फिर देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके पहले वाला जोड़ना है, इसका इसमें, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला वाला ऐड कर रहे हैं, तो 5 3 15, 5 3 15 और 4 जुड़ेगा, कितना हो गया, 19। अब समझिएगा 19 का मल्टीप्लाई इसमें 2 में और जुड़ेगा पहला वाला, 19 दूना 38, 38 5 43, मतलब 19 2 जा कितना होगा, 38 और 5 ऐड कर दीजिए 43। बात समझ गए। मैंने क्या कहा, इसका इसमें मल्टीप्लाई ये ऐड किया, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 4 ऐड किया, 19 का 2 में मल्टीप्लाई 5 ऐड किया। ये बात आपको ध्यान देना। लास्ट में मैंने कहा कि कितना आ गया, 19/43, मतलब इतने को पूरा सॉल्व किया, जिसको मैंने सर्किल बनाया है वो कितना आया, 19/43। तो और उससे पहले वाला क्या था वो भी आप देख रहे हैं 19/43, तो पहले 19/43 ये वाला और ये प्लस, ये पूरे के प्लेस पे कितना लिख सकते हो, 19/43। इसका डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो 43 एलसीएम हो जाएगा और 19 19 मिलकर कितना हो जाएगा, 38। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2 3 1 था। अभी तक हम जितना भी सॉल्व कर रहे थे सब में क्या रहता था, 1 1 1 रहता था, इस टाइप का रहता था, लेकिन इसमें पूरा चेंज था। तो इस तरीके का ये सवाल। आइए एक सवाल और देखते हैं इसमें। अगला सवाल ये थोड़ा सा एकदम अलग टाइप का ये भी है। ये सवाल देखिएगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, हर अलग अलग टाइप के सवाल हैं ये, और एग्जाम में आने के बाद अगर आप इस पे ऐसे सॉल्व करने लगेंगे तो काफी वक्त लग जाता है, तो हमको समय की बचत हो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक सवाल 5वां हमने लिया है, आप ध्यान से समझिएगा। 1 +
1/, ये कितना है आपका 1 + 1/1 + 1/, 1 2 3 4 है, अच्छा 1 + 1/1 + 2/3, ये हमारा सवाल है। आप इसको ध्यान से पहले समझिए। 1 2 3 4, 4 4 1 है और इसका सोल्यूशन हमें करना है। अब ये सवाल आ गया सॉल्व करने के लिए। एक चीज देखिएगा, अभी तक जितना सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां पे क्या देखते थे, वहां ये देखते थे कि 1 का पूरा अपान रहता था। अभी तक जितना हम लोग सॉल्व किए हैं वो क्या रहता था कि 1 का पूरा अपान करके ऐसे रहता था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है आपका, कुछ इस तरीके का सवाल है। ये 1 का पूरा अपान नहीं है, यहाँ प्लस लग गया, क्योंकि जो इससे पहले पढ़ते थे ऐसे पढ़ते थे 1/1 प्लस ऐसे रहता था। आप देख रहे हैं प्लस की शुरुआत क्या होती थी, 1/, के नीचे से होता था, मतलब ये 1 और पूरे का अपान यहाँ से प्लस होता था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं प्लस यहीं लग गया। कहने का मतलब ये है कि ये 1 गायब है, ये 1 गायब है और ये 1/1 ऐसे करके 1/, इस तरीके का सवाल दे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, तो कुछ इसमें नहीं करना है। आपको करना क्या है, अगर हम सिर्फ इतने को देखें तो ये वाला हमारा बताइए कि पूरे का 1 का अपान नहीं फॉर्म हो रहा है भाई, 1 का ये अपान लगा, उसके नीचे पूरा ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग सिंपली जो मेथड अभी पढ़े हैं उसको लगा देते हैं, बाद में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे में हम लोग जो ये पूरा दिया हुआ है जिस पे हमने सर्किल बनाया है, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं जो हमने बताया। हमने बताया क्या है, देखिए सब जगह 1 1 है। मैंने कहा लास्ट में जो ये फ्रैक्शन दिया हो 2 और 3 लिख लीजिए। कितने प्लस हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगा दीजिए। और क्योंकि सब जगह 1 1 है, बहुत ज्यादा हमको इसमें हेडेक नहीं लेना है, सिंपली जोड़ते चले जाइए। 3 को 2 में जोड़िए 5, 5 को 3 में जोड़िए 8, 8 को 5 में जोड़िए 13, और ये कितना हो जाएगा 21। मतलब आया कितना 13/21। मैंने कहा क्योंकि यहाँ जो नीचे वाला फ्रैक्शन लिखा है 2 क्या है इसका अंश है, 3 क्या है हर है, तो इस वजह से जब लास्ट में हम सॉल्व करेंगे तो जो पहले लिखा गया, देखिए जो पहले लिखा गया 1 से ये हर है, तो ये पहले अंश में हो जाएगा, ये हर में हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको 21/13 मत लिखिएगा। अब करना क्या है, इस पूरे का प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 13/21, और ये 1 पहले से लगा है, कहने मतलब 1 + 13/21, यही तो हुआ। ये 1 ऐसे रहा, ये जितना पूरा हमने सॉल्व किया ये हो गया। आपको मालूम है एलसीएम इसका 21 हो जाएगा, यहाँ 21 हुआ, यहाँ कितना हो गया 13। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34/21। ये दोनों को जोड़िए, 3 1 4 और इधर 2 1 3 और 21, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। आज का जो ये टू टाइप का हमने ये सवाल बताया, ये एग्जाम में आने के बाद अगर आप इस मेथड को नहीं जानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन अगर इसको आप जानते हैं तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तीसरा टाइप का लेके सवाल फिर एक बार मिलेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में दोस्तों में इस बात को शेयर करिए। जैसे जैसे आपका रिस्पांस हमको मिलेगा उसी हिसाब से हम अपना वर्क करते हैं। अगले वीडियो में देखिएगा, मैं और एक मज़ेदार तरीके के सवाल लेकर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड इवनिंग।